जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? ठीक ठाक हो? सबसे पहले तो मैं उन तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन तमाम भाइयों का जिन्होंने भी मुझे मेरी शादी के लिए बहुत ज़्यादा विशेस दी और मुझे कॉन्ग्रेट्स किया और मुझे बहुत अच्छी अच्छी दुआएं दी। उन सब के लिए मैं दिल से यही कहूँगा कि भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का मैं मशकूर हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबका रिप्लाई मैं नहीं कर सका क्योंकि इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे और इतने ज़्यादा कॉल्स लोगों की आ रही थी। इवन के यूट्यूब के ऊपर भी इतने ज़्यादा लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हुए थे, तो मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकता। और क्योंकि ज़ाहिर बात है, अभी मेरी बिल्कुल न्यू न्यू शादी हुई है, तो मैं सबका अलग अलग से रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो मैंने यही सोचा था कि जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं एक थैंक्स वाला मैसेज ज़रूर करूँगा। सबका मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करूँगा। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप जैसी कम्युनिटी मिली और आप जैसे दोस्त भाई व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स मिले, तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी वादा किया था कि इंशाल्लाह ताला मैं जैसे ही शादी से फ्री होऊंगा तो मैं फ़ौरन अपनी वीडियोस का सिलसिला जारी रखूंगा और आपको आपके लिए मज़ेदार वीडियोस इंशाल्लाह ताला बनाता रहूंगा। ठीक है? तो आज एक टॉपिक तो पुराना ही है, नया टॉपिक नहीं है। ये मेरी शादी से पहले ही एक मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं, उनमें से कोई एक है जिन्होंने ये टॉपिक के बारे में मुझे कहा था। आज स्पेशल मैं पेपर पे नाम लिख के लेके आऊँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नाम भूल जाता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना? तो मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि जो भी कोई क्वेश्चन करे तो उसका नाम बहुत ज़रूरी है, उसका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि फिर उसको भी पता चले कि मैंने उस भाई के कहने पर या उस अपने फॉलोअर के कहने पर मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ या शूट कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये एक मेरे ख्याल से मोहतरमा ही है, कोई खातून है जो मेरी फॉलोअर भी हैं, जिनका नाम है फरजाना खान। उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे पास एक मुर्गा है जो कि चलता है तो फुट स्टेप्स को उठा उठा के चलता है, तो मतलब अपने पंजों को उठा उठा के चलता है, जैसे फौजी परेड कर रहे होते हैं, जैसे कि मार्च कर रहे होते हैं। और इससे रिलेटेड अगर आप यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देखेंगे, कई वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा था उससे रिलेटेड वीडियोस पड़ी है गूस स्टेपिंग रूस्टर की। ये लिखेंगे गूस स्टेपिंग रूस्टर तो वो वीडियो आ जाएगी। तो उस तरह से मेरा मुर्गा चलता है। ये क्या वजह है? उसके पैरों में, उसके पाँव के नीचे कोई चंडी वगैरह भी नहीं, खदूद वगैरह भी नहीं है। तो मैंने आपके कहने पर मैंने वीडियो ज़रूर देखी और मैं ये जो आप बता रहे हैं ना गूस स्टेपिंग रूस्टर, इसकी वीडियोस मैं इस तरह की पहले भी देख चुका हूँ। ये बेसिकली होता ये है, जितनी मेरी नॉलेज है, जितना मैं इस चीज़ को समझता हूँ, ये ना तो किसी नस्ल में है। खासतौर असीलों की बात करो, बाकी नस्लों की बात नहीं कर रहा मैं, असीलों में बात कर रहा हूँ। असीलों में कोई ऐसी नस्ल नहीं है कि जो इस तरह करके चले। ठीक है ना? हाँ, अगर कोई मुर्ग इस तरह से चलना स्टार्ट कर दे तो या तो बचपन में उसके पैरों में, टांगों में कोई आर्जा आ गया था जिसकी वजह से उसको चलने में दुश्वारी थी, और जब वो बड़ा हो गया तो अपनी उसी आदत को, वो अपनी पुरानी आदत को छोड़ नहीं पाया, अपनी उसी पुरानी आदत पे रहा, जिसकी वजह से वो बड़े होके भी ठीक होने के बावजूद भी वो इस तरह करके, मतलब के फौजी परेड परेड जैसा करते हैं उस तरह करके चलना शुरू हो गया। ठीक है ना? एक तो इसकी रीजन ये हो सकती है। दूसरी रीजन इसकी ये हो सकती है कि जानवर के जो मसल्स होते हैं, पट्ठे जिनको हम बोलते हैं, वो जब कमजोर हो जाते हैं या वीक हो जाते हैं या उनमें स्ट्रेंथ नहीं रह जाती, तब भी जानवर मोस्ट ऑफ द टाइम या सम टाइम्स इस तरह की काम कर सकता है। आपने करना क्या है? करना ये आपने, ये तो मैं आपको वैसे बता रहा था कि ये मेरा अपने नॉलेज के मुताबिक इस तरह हो सकता है। ठीक है ना? अब आपने करना क्या है? आपने अपने जानवर को थोड़ा सा ताकत में लेके आना है। ताकत में लेके आने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको बादाम, पिस्ते, अखरोट खिलाना शुरू कर दें, नहीं। ताकत में लाने का मकसद या मतलब ये है मेरा कि आपने उसको जो है वो कह सकते हैं कि जैसे सरबैक्जी है,
टैबलेट है, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं कि किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सर्बेक्स जी है, ठीक है ना, उसके अलावा मस्कुरेल है, मैथिक बॉल है, ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो पट्ठों को जिस्म में ताकत पहुंचाते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड क्या करूंगा, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा मस्कुरेल की टैबलेट, मस्कुरेल, ठीक है ना। मस्कुरेल की टैबलेट ले लेनी है आपने, कैप्सूल फॉर्म में भी मिलती है, टैबलेट फॉर्म में भी मिलती है, आपने वो ले लेनी है। अगर आपका जानवर 6 मंथ्स का है या 6 मंथ से ऊपर का है, यानी 6 महीने का या 6 महीने से ऊपर का है, तो उसको आप पूरी एक मस्कुरेल टैबलेट जो है वो आप खाने के बाद उसको दे सकते हो। यानी शाम को जिस टाइम दाना डाला, दाने के बाद आपने उसको एक मस्कुलर टैबलेट दी, और बस कम से कम 1 हफ्ता आपने इस ट्रीटमेंट को जारी रखना है, और उसको ज्यादा से ज्यादा उसको आजादी देनी है, बाहर पिंजरे में बंद करके नहीं रखना, कम से कम 3 घंटे वो आजादी ले। अच्छा, अगर उसको बिल्कुल भी रत्ती बराबर ही फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उसका ट्रीटमेंट ये होगा कि आपने 1 हफ्ते के बाद उसकी जो मेडिकेशन है वो बदल देनी है। मतलब उसको ताकत करने के लिए जो आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा तरीका बदल देना है। कैसा तरीका बदल देना है कि आपने मैथिक बॉल उसको इंजेक्शन लगाना है। अगर 6 महीने का या 8 महीने का उससे ऊपर का है, तो एक मैथिक बॉल का टीका सीने में लगेगा आराम आराम से, इंसुलिन वाली सुरिंज के साथ। और डेली की आधी गोली सर्बेक्स जी वो आपने दाने के उसको खिला देनी है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि अव्वल तो अगर आप उसको एक गोली मस्कुरिल डेली देते जाएंगे, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला 7 दिनों में वो जानवर आपका बिल्कुल मार्च करना छोड़ देगा और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। अगर नहीं होता तो अगले जो 7 दिन है उसका मैंने आपको इलाज बता दिया। लेकिन हाँ, एक मैं बात आपको और बता दूं, ये ना करना आपके जो मैथिक बॉल है वो डेली लगाई जाओ, उसको मर जाएगा ऐसे वो। मैथिक बॉल हफ्ते में 1 बार लगाना है, लेकिन सर्बेक्स जी की जो गोली है आधी वो डेली देनी है। बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जानवर, मुझे बड़ी उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। मेरे पास भी एक जानवर था जो कि एक्चुअली मुझे समझ नहीं आती इसको प्रॉब्लम हुई क्या है, इसको क्या मसला हुआ है। वो भी ऐसे ही चलता था, वो भी बिल्कुल ऐसे चलता था, बड़े बड़े कदम ले लेके चलता था। तो उसको आराम आया था सर्बेक्स जी की आधी गोली टैबलेट से। हाँ जी, तो सर्बेक्स जी की आधी गोली टैबलेट के साथ उसको आराम आया था। खा गया था तकरीबन वो कोई 20-25 दिन तकरीबन ले गया था वो। लेकिन ये है कि वो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था। तो ये है कि मैं बड़ा मशकूर हूँ आप सबका जो भी मेरे चैनल पर आते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग आके क्वेश्चंस करते हैं, पूछते हैं, और मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं उसका भरपूर तरीके से आपको मैं जवाब दे सकूँ, ठीक है ना। तो मेरी हर आने वाली वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और मैं यही कोशिश करता हूं कि आपकी जितनी भी क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो बना सकूं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये मेरा जो आंसर है जो मैंने आपको दिया है, फरजाना खान जो मेरी सब्सक्राइबर भी हैं, तो उनको मैं उम्मीद करता हूं कि उनको मेरी इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका जानवर 5-7 दिन के बाद भी आपको लगता है कि सर्बेक्स जी भी दे दी, मैथिक बॉल भी लगा दिया, सब कुछ आज़ादी भी दे दी, लेकिन इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तो आपने मुझसे रब्ता ज़रूर करना है। चाहे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या चाहे यूट्यूब पे क्वेश्चन लिख कर भी मुझसे बात कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि उससे पता चलेगा कि जानवर ठीक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, अगर आपको लगे कि मेरे जानवर में पहले से ज्यादा कुछ बेहतरी आ रही है, मतलब जानवर बेहतरी की तरफ जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगे कि मेरे जानवर में 1 हफ्ता हो गया, मैं इसको इस पर ट्रीटमेंट जारी है, इसकी ट्रीटमेंट हो रही है जानवर की, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर उसकी उसकी जो मेडिकेशन होगी वो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा। वैसे तो एज सच ये जो पट्ठों की जो बीमारी होती है,
ये 5-7 दिन में आपको फर्क नजर आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा लेट हो तो फिर हैवी डोज देनी पड़ती है, इंजेक्शन से इलाज करना पड़ता है उसका, ठीक है ना। तो आपने साथ साथ मुझे ये भी बताना है कि कहीं वो मेडिसिन लेने की वजह से सूख तो नहीं रहा, सोकड़े का शिकार तो नहीं हो रहा, ये तो नहीं हो रहा कि वो एक तरफ से बेहतर हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ से उसे कोई और मसला आ रहा है। कोई भी मसला अगर आप देखें, आपको फील हो कि मेडिसिन से एक चीज ठीक हो रही है लेकिन एक और चीज खराब हो रही है, फौरन से पहले आपने मुझसे रब्ता करना है। बायोस के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, मेरे चैनल की बायोस के अंदर भी मैंने अपना फोन नंबर दिया हुआ है। जिस भाई को भी जहां पर भी प्रॉब्लम आए भाई, मैं अवेलेबल हूं, आप जब मर्जी मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ज़्यादा लेट नाइट नहीं, ठीक है ना, ज़्यादा भी लेट नाइट नहीं आप, लेकिन मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर छोड़ सकते हैं या यूट्यूब पर छोड़ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जैसी फुर्सत से मैं, मतलब जैसे मैं फ्री होगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। सो अभी और भी कुछ वीडियोज़ हैं जो मैंने स्केजुअल में लगाई हुई हैं वीडियो, ठीक है ना। वो वीडियोज़ कुछ स्केजुअल में आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई हैं, वो भी आपको बआसानी मिलती जाएंगी। तो जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अब तक मेरे चैनल को सिर्फ वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।